आज हम लोग डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, शिफ्ट थ्रू ए ग्लास स्लैब। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ग्लास स्लैब के थ्रू, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है जहाँ पर रखा हुआ है उससे हमें कितना शिफ्ट होकर वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यानी कहाँ पर उसका इमेज बनेगा जब हम लोग उसे देखते हैं थ्रू ए ग्लास स्लैब। सपोज करिए हमारे पास ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज करिए मैं इसे ले रहा हूँ कैपिटल O, और यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जो है यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो बेसिकली हमें रिफ्रैक्शन की वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई नहीं देगा, ये हमें कुछ ना कुछ यहाँ से शिफ्ट होकर दिखाई देगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा फाइनल जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा। हम लोग पहले रे डायग्राम डिस्कस करते हैं इस केस में। नेट जो थिकनेस है हमारा ग्लास स्लैब का वो है हमारा T, और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास स्लैब का वो है म्यू। दोनों तरफ जो हमारा मीडियम है वो हमारा है एयर। यहाँ पर कहीं हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है, ऑब्जेक्ट से हमारा इंसिडेंट रे जो है स्ट्राइक करता है हमारा ग्लास स्लैब के ऊपर। यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी चीज़ें। जहाँ पर भी हमारा इंसिडेंट रे जाके टकराएगा वहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, नॉर्मल। तो हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जो हमारा लाइट रे है वो हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो हमारा किधर मुड़ेगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल हमारा रे बैंड होगा। इसके केस में ये रे हमारा कहीं इस तरीके से बैंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखेंगे, सपोज करिए हमारा ऑब्जर्वर यहाँ है। अब फिलहाल मैं ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ऑब्जर्वर को लगेगा कि लाइट रे हमारा कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। तो उसे लगेगा इसका जो है इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा होगा। यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जर्वर है तो उसे लगेगा कि लाइट रे हमारा कहाँ से आ रहा है, कहीं लाइट रे हमारा पीछे से आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा इमेज है, इस इमेज को मैं लिख ले रहा हूँ इनिशियल इमेज। अब यहाँ पर हम लोग इस सरफेस पर देखते हैं, दोबारा हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे। लाइट रे हमारा रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारा जो लाइट रे है ये इस तरीके से हमारा बैंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसके केस में यहाँ पर जो हमारा ऑब्जर्वर है उसे लगेगा कि हमारा जो है लाइट रे कहाँ से आ रहा है, कहीं यहाँ से। तो बेसिकली इसके केस में हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ऑब्जर्वर तो हमारा बाहर ही है। तो जो इसका फाइनल इमेज बेसिकली हमारा बनेगा वो हमारा यहाँ पर बनेगा। तो मैं इसे फाइनल इमेज कंसीडर कर रहा हूँ। अगर ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पर है तो इमेज यहाँ पर बन रहा है, इसे मैं इनिशियल इमेज जो है कंसीडर करके चल रहा हूँ। यहाँ तक होपफुली सबको क्लियर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, दोनों सरफेसेस के लिए हम लोगों ने इमेज यहाँ पे बनाया। तो हमारा जो फाइनल इमेज है वो हमारा यहाँ पर बना। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है और जहाँ पर हमारा फाइनल इमेज बना, यानी ये अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ ना दिख के ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। तो यही कहलाता है उसका जो चेंज है उसका पोजीशन में, ये कहलाएगा हमारा शिफ्ट। तो इसे मैं कैपिटल S से डिनोट कर देता हूँ, ये होगा हमारा यहाँ पर शिफ्ट। रिफ्रैक्शन की वजह से हमारा कितना शिफ्ट हो गया है ऑब्जेक्ट, तो वही हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं बेसिकली। तो ये हमारा कहलाता है यहाँ पर शिफ्ट। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पर शिफ्ट के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करते हैं, S = T1 - 1/μ। ये फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पर बेसिकली डिराइव करेंगे। यहाँ पर हमारा जो T है वो थिकनेस होगा स्लैब का, T = थिकनेस ऑफ स्लैब। म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। ये जो बेसिकली हमारा यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर हमारा क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जिसे हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं 1।
तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया एस इक्वल टू टी 1 माइनस ये हमारा बेसिकली आता है म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ स्लैब। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो फाइनली अब हम लोग इसके डेरिवेशन वाले पोर्शन पे आ रहे हैं और हम लोग इसे डिराइव करते हैं। ये जो हमारा मैं बोल दे रहा हूँ ये हमारा रिफ्रैक्टिव सरफेस है फर्स्ट और ये हमारा सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड। फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग देखते हैं फॉर फर्स्ट सरफेस। तो हम लोगों ने यहाँ पे रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, तो वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो रियल डेप्थ में हम लोगों ने देखा था लाइट रे हमारा कहाँ से आ रहा है और लाइट रे हमारा कहाँ पर जा रहा है, उनका जो रेशियो होता था वो हमारा रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ होता था। देखते हैं इसे। हमारा लाइट रे आ रहा है एयर से, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाई कहाँ पर क्या रहा है हमारा स्लैब के अंदर म्यू ऑफ स्लैब इक्वल टू हम लोग लिखते थे डी बाई डी डैश। डी हमारा होता था उसके केस में रियल डेप्थ और डी डैश हमारा होता था अपरेंट डेप्थ। ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं बेसिकली। यहाँ पर ध्यान से देखिए हमारा लाइट रे जहाँ से जाएगा और जिस सरफेस में हमारा इंसिडेंट करेगा जिस मीडियम में दोनों का रेशियो, तो यहाँ पे हमारा इस सरफेस के लिए लाइट रे देखो कहाँ से आ रहा है, लाइट रे हमारा एयर से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है ग्लास के अंदर। तो म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब इक्वल टू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ क्या होगा इस सरफेस से जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो बेसिकली हमारा डिस्टेंस होता है रियल डेप्थ और जहाँ पे फाइनल बाद में इमेज बनेगा वो हम लोग निकालते हैं, वो हमारा होता है यहाँ पर अपरेंट डेप्थ। तो इसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इसे आगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास स्लैब इक्वल टू रियल डेप्थ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट सरफेस के लिए देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, इसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि रियल डेप्थ हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, सरफेस से। सपोज करिए मेरे पास कोई टैंक है और टैंक पे मेरा कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और टैंक का हमारा डेप्थ ये है, तो हमारे लिए रियल डेप्थ क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा रियल डेप्थ होगा। उसके बाद हम लोग फाइनली देखते हैं हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है जब हम लोग देखते हैं, तो वो हमारा कहलाता है अपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो रियल डेप्थ हमारा इसके केस में सपोज करिए डिस्टेंस मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ, फर्स्ट सरफेस से ये डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ x, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या है रियल डेप्थ x बाई, अब हमें निकालना है अपरेंट डेप्थ जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है d डैश। यहाँ पे हम लोगों को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा ग्लास स्लैब का वो हमें पता है म्यू है और एयर का हमें पता है कितना होता है 1। तो एयर की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई म्यू इक्वल टू x बाई डी डैश। यहाँ से मुझे डी डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डी डैश इक्वल टू म्यू x। ये डी डैश हमारा है अपरेंट डेप्थ। आइए अब लोग इसे देखते हैं कि हमारा है कहाँ बेसिकली। ध्यान से देखिए पहली सरफेस के लिए मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, तो ये क्या है हमारा रियल डेप्थ। लेकिन जब हम लोगों ने देखा, ऑब्जर्वर ने देखा, तो हमें कहाँ पर इमेज बना हमारा, ये यहाँ पर इनिशियल हमारा यहाँ पर इमेज बना बेसिकली। तो ये हमारा क्या है, इसके केस में ये हमारा बनेगा अपरेंट डेप्थ। तो हमारा जो ये वाला डिस्टेंस है ये हमारा होगा इसके केस में अपरेंट डेप्थ। तो जो ये वैल्यू निकल के आई है म्यू एक्स, मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा ये वाला डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस बेसिकली हमारा होगा म्यू एक्स। यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर है होपफुली। दोबारा बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, म्यू ग्लास स्लैब का हमारा हमने डिस्कस किया हुआ है म्यू डिवाइडेड बाई ये हम रियल डेप्थ ले रहे हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो हमारा डिस्टेंस है x बाई डी डैश। तो यहाँ से हमारा जो अपरेंट डेप्थ का वैल्यू निकल के आया है वो निकल के आया है म्यू एक्स। तो वो हमारा कौन सा वैल्यू होगा, इस सरफेस से जो हमारा जहाँ पर इमेज बना, तो ये हमारा होगा बेसिकली अपरेंट डेप्थ।
यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ फिर। हम लोग देखते हैं हम लोग सेकंड सरफेस के लिए, फॉर सरफेस सेकंड। अब सरफेस सेकंड हमारा ये है, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को पता है, जहां से लाइट रे हमारा आ रहा है और जहां पर लाइट रे जा रहा है उनका हमारा रेशियो लेंगे हम लोग। तो सेकंड सरफेस के लिए लाइट रे हमारा कहां से आ रहा है, ग्लास स्लैब से एयर में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे म्यू ऑफ ग्लास स्लैब डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर इक्वल टू, इसके केस में हमारा सेकंड सरफेस के लिए देखेंगे रियल डेप्थ हमारा क्या होगा। सेकंड सरफेस के लिए जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस सरफेस से हम लोग मेजर करेंगे सेकंड सरफेस से। तो यहां से हम लोग देखेंगे ये हमारा डिस्टेंस है t और ये डिस्टेंस है हमारा x। तो रियल डेप्थ हमारा हो जाएगा, जिसे मैंने d बाई डी डैश लिया था, तो d हमारा हो जाएगा रियल डेप्थ यहाँ पे t प्लस x डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो हमारा फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे t प्लस जो वैल्यू आएगी मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारा पहली सरफेस के लिए जो हमारा इमेज बनेगा वो दूसरे वाली सरफेस के लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसके केस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड सरफेस के लिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, जो पहले के लिए हमारा इमेज बना था, यानी आई इनिशियल, ये जो वैल्यू है हमारा ये इसके लिए होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी होती है रियल डेप्थ। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारा कितना है t, और ये डिस्टेंस हमने कितना निकाला है म्यू x। तो रियल डेप्थ हो जाएगा यहाँ से t प्लस म्यू x। ध्यान से देखेंगे जो पहले वाले के लिए हमारा इमेज है वो सेकंड के लिए हमारा क्या काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो इसके केस में ये जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगी हमारे लिए रियल डेप्थ। तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस नापेंगे ये हो जाएगा t, ये हमारा प्लस म्यू x, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस हमारा t प्लस म्यू x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास d डैश। यहाँ से हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। म्यू ऑफ ग्लास स्लैब हमारा म्यू है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा t प्लस म्यू x डिवाइडेड बाय d डैश। यहाँ से हम लोग d डैश का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d डैश का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास t प्लस म्यू x, ये हमारा नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय म्यू। तो ये हमारे पास हो गया है वैल्यू जो हमारा निकल के आया है अपैरेंट डेप्थ फॉर सेकंड सरफेस के लिए हमारा। तो सेकंड सरफेस के लिए हमारा इमेज कहाँ पे बना था देखेंगे ध्यान से, आई फाइनल। तो ये हमारा जो डिस्टेंस होगा इसे हम लोग मेजर करेंगे। ये वैल्यू हमारी निकल के आई है t प्लस म्यू एक्स बाई म्यू। आइए फिगर में देखते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों इस सरफेस से सेकंड से, जो हमारा जहाँ पर हमारा इमेज बना है फाइनल, वही तो हमारा अपैरेंट डेप्थ होगा। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा t प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाई म्यू। तो ये हमने क्या किया है, अब तक जो हमारा दोनों सरफेसेस के लिए अपैरेंट डेप्थ निकल के आया वो मैंने बेसिकली ड्रॉ कर दिया है। पहली सरफेस के लिए अपैरेंट डेप्थ कहाँ पे था, यहाँ पे हमारा इमेज बना था, डिस्टेंस हमारा निकल के आया था म्यू एक्स। सेकंड सरफेस के लिए हमारा d डैश, यहाँ पे हमारा फाइनल इमेज बना है, ये डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आया है t प्लस म्यू एक्स बाई म्यू। सो फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है, शिफ्ट। अगर हम लोग बात करें शिफ्ट कैपिटल S, तो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए बेसिकली, ये जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है S, ऑब्जेक्ट से आई फाइनल तक का डिस्टेंस है हमारा x। मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे जो पॉइंट है मैं कह दे रहा हूँ z है। तो अगर मैं शिफ्ट की बात करूँ यहाँ से, तो अगर मैं ये पॉइंट लूँ OZ, ध्यान से देखिएगा OZ माइनस IFZ, तो क्या मुझे ये मिल जाएगा, देखो ध्यान से OZ माइनस IFZ, ये डिस्टेंस है हमारा OZ और ये हो गया हमारा IFZ। तो हमें ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, कितना हमारा शिफ्ट हुआ यहाँ पर। तो यहाँ से देखते हैं OZ कितना डिस्टेंस है हमारा, देखेंगे ये हमारा डिस्टेंस है t, थिकनेस ऑफ द स्लैब, और O तक का डिस्टेंस है यहाँ से x। तो ये हो जाएगा हमारा t प्लस x माइनस IFZ। देखते हैं यहाँ पर IFZ हमारा ये डिस्टेंस है इस Z पॉइंट से
आई एफ तक का डिस्टेंस ही निकाला है हमने, टी प्लस म्यू एक्स बाई म्यू, टी प्लस म्यू एक्स बाई म्यू। इसे हम लोग यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा म्यू टी प्लस म्यू एक्स माइनस टी माइनस म्यू एक्स डिवाइडेड बाई म्यू। यहाँ पर हमारा जो ये वाला वैल्यू है म्यू एक्स, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, शिफ्ट हमारा निकल के आता है म्यू टी माइनस टी डिवाइडेड बाई म्यू। यहाँ से हम लोग टी कॉमन ले लेते हैं ऊपर, ये अंदर बचेगा हमारा म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू, या फिर हम लोग ये वैल्यू को लिख सकते हैं टी, ये हमारा म्यू बाई म्यू लिखेंगे माइनस वन बाई म्यू। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ तक ये मैं रब कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास शिफ्ट का फॉर्मूला निकल के आया है टी, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा वन माइनस वन अपॉन म्यू। ये हमारे पास आ गया है फाइनल फॉर्मूला शिफ्ट के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसके केस में टी वन माइनस, ये जो वन है हमने किसे पुट किया था यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और म्यू हमारा क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ये हमारे पास जो है फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया है शिफ्ट का। यहाँ पर अगर बेसिकली सपोज करिए हमारे पास दोनों साइड जो मीडियम है वो हमारा एयर ना हो, दोनों साइड मीडियम अगर हमें कुछ और दे दिया, सपोज करो सराउंडिंग्स में क्या ले रहा हूँ, सराउंडिंग्स है बेसिकली, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा बेसिकली हो जाएगा शिफ्ट इक्वल टू टी वन माइनस म्यू ऑफ एयर की जगह हमारा क्या है, बेसिकली कुछ और मीडियम है, तो मैं सराउंडिंग्स बोल दे रहा हूँ, म्यू ऑफ सराउंडिंग्स डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास स्लैब। ये हमारा शिफ्ट का फॉर्मूला निकल के आया है, अगर बाहर हमारा मीडियम एयर ना होके सराउंडिंग्स है तो इसे डिराइव करने के लिए हम लोगों ने जो एजम्पशंस लिए हैं बेसिकली उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। एजम्पशंस, पहली चीज हमारा क्या है, जो हमारा रेज है वो कैसा है, हम लोग शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं, रेज हमारा नियरली पैरेलल है, तो पैरा एक्सियल रेज हमने रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम लोगों का जो एजम्पशन है, पहला जो मेन एजम्पशन है वो यही है कि हमारा रेज कैसा है, पैरा एक्सियल, रेज आर पैरा एक्सियल। सेकंड यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है, मीडियम जो है हमारा दोनों साइड ग्लास स्लैब के क्या रहना चाहिए, सेम। ये फॉर्मूला हमारा जब ही वैलिड है जब हमारा मीडियम क्या होगा, दोनों साइड हमारा ग्लास स्लैब के सेम रहेगा। सपोज करो मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, मैंने इसे उठा के प्लेस कर दिया यहाँ पर, तो मीडियम देखिए क्या है दोनों तरफ, एयर। अब मैं इसे उठा के कहाँ पे ले जा रहा हूँ, वाटर के अंदर प्लेस कर दे रहा हूँ, तो हमारा मीडियम क्या है दोनों साइड, वाटर। तो हमारा जो मीडियम है ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्लास स्लैब वो क्या होना चाहिए, सेम। लिख लेंगे इसे भी, मीडियम ऑन बोथ साइड्स of glass slab should be same। ये हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये भी। जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ग्लास स्लैब से, उसके ऊपर हमारा शिफ्ट डिपेंड नहीं करेगा। बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट है, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब distance of the object from the slab doesn't matter for shift। तो यहाँ पे हम लोग शिफ्ट को प्लस या माइनस कैसे लेंगे ये भी देख लेते हैं यहाँ पर।
शिफ्ट को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिफ्ट प्लस के लिए लिखते हैं और शिफ्ट नेगेटिव के लिए हम लोग बेसिकली लिखते हैं। तो अगर हमारा शिफ्ट हमारा कहाँ पर हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सपोज करिए ये डायरेक्शन हमारा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में हमारा शिफ्ट हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और शिफ्ट अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे की, तो वो क्या होगा हमारा, नेगेटिव। ये नोट करिए। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं शिफ्ट के लिए, शिफ्ट थ्रू क्लास लैब के लिए। ये मैं रब कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन गिवन है हम लोगों को, सपोज करिए हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब के केस में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5 ग्लास स्लैब का। थिकनेस हम लोगों को गिवन है 15 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट का हमारा डिस्टेंस है ग्लास स्लैब से, वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है बेसिकली 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वही है हमारा, शिफ्ट क्या होगा हमारा, बाहर जो हमारा मीडियम है अगर नहीं गिवन है तो हम लोग एयर लेंगे। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है 1। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि सपोज करिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो हमें ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर दिखाई देगा, कितना शिफ्ट होकर हमें दिखेगा रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग शिफ्ट निकालेंगे। शिफ्ट हमने निकाला है T1 - 1/μ। एयर के केस में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो यहाँ पर हमें थिकनेस की बने 15 सेंटीमीटर, पुट करेंगे यहाँ पर 15 1 - 1/μ हम लोगों की बने यहाँ पर 1.5। इसे फर्दर हम लोग सोल्व करते हैं। 15 ये हो जाएगा हमारा 1.5 - 1 डिवाइडेड बाई 1.5। इसे हम लोग आगे सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, 1.5 3 × 15 3 5 जा। तो यहाँ पर हम लोगों का जो शिफ्ट निकल के आया है बेसिकली, वो निकल के आया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए ये वैल्यू हमारा कैसा निकल के आया है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि शिफ्ट हमारा किधर हुआ होगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो ये हमारा देखिए यहाँ से ये हमारा होगा इंसिडेंट रे। और इसमें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हमारा होगा शिफ्ट, तो कहीं यहाँ पे हम लोग आई फाइनल लेंगे और ये डिस्टेंस कितना होगा, एस जो हमारा निकल के आया है, ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ये बेसिकली हम लोगों को देखना है कि जो हमारा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो हमारा शिफ्ट होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव आया शिफ्ट, तो ये हमारा जो है इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे फिगर के अंदर। ये होपफुली क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं सेम क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये मेरे पास कोई ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, थिकनेस ग्लास स्लैब का है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा गिवन है 10 सेंटीमीटर। इस बार जो हमारा मीडियम है, मीडियम जो है हमारा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 2, सराउंडिंग मीडियम गिवन है इस बार हमें, दोनों साइड मीडियम हमारा ग्लास स्लैब के दोनों साइड तो सेम होगा, ये तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, शिफ्ट फाइंड आउट करना है। तो शिफ्ट हमारे पास है S = T
1 माइनस, तो इस बार हम लोग क्या लेंगे, म्यू ऑफ सराउंडिंग्स डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब। यहाँ पे थिकनेस हमारा कितना है 15, 1 माइनस सराउंडिंग्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है 2 और स्लैब का हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1.5 हमारा एलसीएम आ जाएगा 1.5 माइनस 2, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। यहाँ से हमारा निकल के आया सिर्फ -5 सेंटीमीटर। ये जो हमारा यहाँ से सिर्फ निकल के आया है -5 सेंटीमीटर निकल के आया है। इसका मतलब क्या है, देखेंगे ध्यान से, इंसिडेंट रे तो हमारा ये है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे दिखेगा शिफ्ट होकर, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारा यहाँ पर आई फाइनल बनेगा बेसिकली, और वो हमारा कितना होगा -5, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। ये मैंने बना दिया है, ये हमारा बनेगा आई फाइनल। और ये जो डिस्टेंस हमारा शिफ्ट का निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया है 5। इस तरीके से हम लोग इसे शो करेंगे। होपफुली आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी आए। थैंक यू वेरी मच।